श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। असंभव को संभव करने वाले मेरे महादेव। महादेव की कृपा जिस भक्त पर हो जाए उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। और महादेव के जो व्रत करता है, कथा सुनता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो सभी जानते हैं। असंभव को संभव करने वाले सिर्फ एक ही हैं, वह शिव शंभू, मेरे भोलेनाथ। कुंवारी लड़कियां अगर मनचाहा वर पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें शीघ्र ही सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और जो भी भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत करता है उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। जो भी महादेव के दीवाने हैं, जो भी महादेव को मानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो उसे आप अवश्य ही दूर करें, क्योंकि आप अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप बड़े दयालु हैं, और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे, क्यों आपका पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए और मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। फिर भी वह पहले के जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया, तब उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर भी साहूकार की पत्नी ने उसे कहा, नहीं, आप इसका विवाह कर दो। तब साहूकार बोला, नहीं, इसे काशी जी पढ़ने जाना है। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा,
तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ढुकाव और फेरे का काम भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े तथा घोड़ी चढ़ा कन्या के दरवाजे पर ले गए और सब कार्य पूर्णता से हो गए। फिर वह वर के पिता ने सोचा कि यह काम सभी कार्य निपटा दिया जाए तो इस लड़के के साथ क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपको इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब लड़की ने देखा कि चुनरी पर ऐसा लिखा है तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत खराब है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। देखा उसने कि लड़का तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने मन में विचार किया, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, स्वामी इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, हे स्वामी इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता बेचारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश चले गए, पर्वत चले गए। जब वह लड़का अपने मामा जी उसी प्रकार यज्ञ करने लगे।
जिस तरह से उन्होंने जाते समय यज्ञ किया था उसी तरह वह यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते करते वह अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ सेवा की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और वह प्रण कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, असंभव से संभव हो जाता है। इस प्रकार सोमवार की व्रत कथा सुनने मात्र से ही महादेव की असीम कृपा बरसती है और महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। महादेव कृपालु हैं, दयालु हैं। हे मेरे महादेव, जो भी इस कथा को पूरा सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें।